बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या NA 130 लाहौर की नशिस्त उनके हाथ से जाने वाली है? तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिट पिटीशन दायर कर दी है, अपील दायर कर दी है और वो दावा कर रही हैं कि उनकी रिट पिटीशन में वो कामयाब होगी और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो नशिस्त से फारग होंगे। बहरहाल अब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेगा कि कौन मेंबर कौमी असम्बली रहता है या कौन नहीं रहता। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील के साथ बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक 8 फरवरी के इलेक्शन में NA 130 लाहौर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन में कामयाब हुए थे। 10 फरवरी 2024 को उनकी कामयाबी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया था और इस नोटिफिकेशन के इजरा के खिलाफ वहां से तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहतरमा यास्मीन राशिद ने अपील दायर की थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। बहरहाल उनकी ये जो पटिशन थी वो खारिज हुई और बाद अज़ां उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने का कहा गया। तो अब जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए हैं तो यास्मीन राशिद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर दी है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये पिटीशन जो अपील दायर हुई है ये जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद के ट्रिब्यूनल में इसकी समाअत होगी। यास्मीन राशिद का दावा है कि वो इलेक्शन में जीती थी, फॉर्म 45 में उनकी लीड थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनसे इलेक्शन हार चुके थे और उनको गलत तरीकाकार से इलेक्शन में कामयाब करवाया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी किया। बहरहाल अब इस केस का फैसला, इस नशिस्त का फैसला लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेगा कि यास्मीन राशिद के जो इल्जामात हैं वो दुरुस्त हैं या उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ गलत इल्जामात आयद किए हैं उनकी कामयाबी के मुतालिक। जबकि मुस्लिम लीगी नून का ज़राए का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर हैं और उन्होंने हकीकी मानों में NA 130 लाहौर से कामयाबी हासिल की। लेकिन तहरीक इंसाफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो एक मनफी प्रोपेगंडे का सिलसिला शुरू कर रखा है, ये इलेक्शन के नतायज के मुतालिक भी तहरीक इंसाफ का यही प्रोपेगंडा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिफेम किया जाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जाती शख्सियत है, जो उनका इमेज है, उसे खराब किया जाए और तासर दिया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ NA 130 लाहौर से इलेक्शन हार गए थे और यास्मीन राशिद जो हैं वो इलेक्शन जीत चुकी हैं। बहरहाल अब यास्मीन राशिद ने
लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी अपील दायर कर दी है। अब लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस पटिशन अपील के मतलब समाअत करेगा और फिर वाज़ेह हो जाएगा कि यास्मीन राशिद के जो इल्ज़ामात हैं उनमें क्या हकीकत है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी के मतलब जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं वो कहां तक दुरुस्त है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून का दावा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाज़ेह बरतरी से इलेक्शन जीते और उनको खिलाफ ये जो प्रोपोगंडा है ये तहरीक इंसाफ के जो मीडिया सेल है, तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरह की जो अफवाह साजी करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो इलेक्शन है उसे मुतनाज़ा बनाने के लिए किया गया है। और उनका यह भी दावा है कि तहरीक इंसाफ अपना एक मौक़िफ़ बना चुकी थी कि अगर इलेक्शन में उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी तो वो मुस्लिम लीग नून या दिगर ऐसी सियासी जमातें हैं उनके खिलाफ धांधली का बयानिया बनाएगी और जहां से वो जीतेगी वहां का इंतखाब बेहतर समझेगी और जहां से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को शिकस्त होगी तो उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए बयानबाजी की जाएगी, सोशल मीडिया पर वालवाला मचाया जाएगा ताकि उस इलेक्शन को मशकूक बनाया जाए और वो अपने मकासद में कामयाब हो सके। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।